कभी सोचा है कि एक पल, सिर्फ एक पल में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है? मतलब एक पल की कंसंट्रेशन, एक छोटा सा मोमेंट और वो इतिहास का रुख मोड़ सकता है। चलिए आज इसी ताकत को एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां ध्यान का और एक खतरनाक सांप का आमना सामना होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ध्यान में, मेडिटेशन में कितनी पावर होती है? क्या यह सिर्फ मन को शांत करने का एक तरीका है, या फिर इसमें कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है? जरा सोचकर देखिए, एक छोटा लड़का बिल्कुल गहरी समाधि में डूबा हुआ और उसके ठीक सामने अपना फन फैलाए बैठा एक जहरीला सांप। लेकिन इस कमाल के पल का राज खोलने से पहले हमें उस लड़के के बारे में जानना होगा। आखिर कौन था वो इतना क्यूरियस बच्चा? तो उस बालक का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र का जो मन था ना, वो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में था। एक तरफ तो थे उनके घर के साइंस, जो उन्हें हमेशा दुनियादारी से दूर रहने की सलाह देते, कहानियां सुनाते, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जो उन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कमाल की कहानियां सुनाया करती थीं। और माँ की इन कहानियों का नरेंद्र पर इतना गहरा असर पड़ा कि उनके मन में भी ऋषि मुनियों की तरह जीने की एक जबरदस्त इच्छा जाग गई। वो सोचने लगे, कल्पना करने लगे कि कैसे वो भी एक दिन जंगल में एक छोटी सी लंगोट पहनकर और शरीर पर भस्म लगाकर महीनों तक ध्यान में बैठे रहेंगे। और फिर एक दिन हुआ ये कि उनकी ये इच्छा एक खेल में बदल गई। एक ऐसा खेल जो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी परीक्षा में बदलने वाला था। तो नरेंद्र से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर तय किया कि चलो आज हम भी खेल खेल में ही ध्यान लगाते हैं। तो सारे लड़के आसन लगाकर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं। पर तभी एक भयानक सांप रेंगता हुआ उनकी तरफ आने लगा। अचानक एक लड़के की आंख खुल गई और सांप को देखते ही वो डर के मारे जोर से चीखा। उसकी चीख सुनते ही क्या था, सारे दोस्त घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन उस पूरी भगदड़ और शोर शराबे के बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाला, एक अविश्वसनीय पल वहां घट रहा था। नरेंद्र अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। वो तो एक पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम स्थिर अपने आसन पर बैठे थे। उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। ये सब देख रहे उनके माता पिता की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो डर से कांप रहे थे, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और सोचिए वो कितनी बड़ी दुविधा में थे। अगर सांप को भगाने की कोशिश करते तो कहीं वो नरेंद्र को डस ना ले, और अगर कुछ नहीं करते तो ये खतरा कब तक बना रहेगा। और फिर एक चमत्कार हुआ। वो सांप कुछ देर नरेंद्र के पास चुपचाप बैठा रहा और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अपने आप ही वहां से रेंगता हुआ चला गया। जैसे ही सांप गया, नरेंद्र की मां दौड़कर उनके पास पहुंची, उनका हाथ पकड़ा और घबराई हुई आवाज में बोली, नरेंद्र, अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास कितना बड़ा सांप बैठा हुआ था? नरेंद्र ने बड़े आराम से अपनी आंखें खोलीं और जवाब दिया, नहीं मां, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। मैं तो ध्यान में इतना खो गया था कि एक बहुत ही अनोखा दृश्य देख रहा था जिसे मैं बता भी नहीं सकता। तो आखिर कौन था ये असाधारण बच्चा, जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उसे अपनी जान पर आए खतरे का एहसास तक नहीं हुआ? ये लड़का नरेंद्र कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरी दुनिया में जाने गए। जी हां, वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन किया। वो तो सत्य, प्रेम और करुणा की जीती जागती मिसाल थे, और इन्हीं बातों को फैलाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया के कोने कोने में उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कंसंट्रेशन का सिर्फ एक पल न सिर्फ एक जान बचा सकता है, बल्कि इतिहास की धारा को भी बदल सकता है। वो ताकत जो उस छोटे से बच्चे में थी, शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। बस उसे खोजने की देर है।